कृष्ण बलदेव भगवान की जय। राधा मोहन देव जी भगवान की जय। माधव नारायणाचार्य महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की बरसाने बारी की यमुना मैया की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद व्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु सबकी अंतरात्मा में विराजमान श्री राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोट कोट प्रणाम करते हुए इस व्यास मंच से हमारे समीपस्थ सभी विद्वत जन, संगीत के आचार्य लोग, सुधी श्रोतागण एवं श्रद्धा और भक्ति संपन्ना माता बहनों को प्रणाम। परम कल्याणमय गुणगण निधान श्री कृष्ण बलदेव भगवान के सानिध्य में सदगुरुदेव भगवान के कृपा अनुग्रह वरदहस्त के छत्र छाया में इस पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व में वृंदावन धाम जैसे तीर्थ में आप भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इसका बड़े प्रेम से आनंद ले रहे हैं। ब्रजमंडल के सभी संतों को, महंतों को, आचार्यों को नमन करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी लोग अवगाहन करेंगे। ज्ञान गंगा की धारा में स्नान करने से व्यक्ति के त्रिताप नष्ट होते हैं। गंगा जी में आप स्नान करेंगे, हरिद्वार जाकर शीतल जल में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपके संताप का हरण होगा। किंतु श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की धारा में यदि आप डुबकी लगाएंगे तो आपका त्रिताप नष्ट होगा। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार का जो ताप है, भगवान की उत्तम चरित्र की ज्ञान गंगा जो प्रवाहित हो रही है, इसमें स्नान करने से त्रिताप नष्ट होता है, जिससे व्यक्ति बड़ा परेशान है। कहीं भी उसको शांति नहीं है, हर जगह मन बिगड़ा रहता है, हर जगह मन भटकता रहता है, लेकिन स्थिर शांति प्राप्त नहीं होती। भगवान की कथा में वो ताकत है कि अगर सुकून से दत्त चित्त होकर के श्रवण करे तो निश्चित ही उसे शांति का अनुभव होगा। कल के प्रसंग में आप लोगों ने भगवती सती जी के योग अग्नि में जल जाने की जो कथा है वह सुनी। दक्ष का वध हुआ, भगवान शंकर जी ने उसको बकरे का मुख प्रदान किया और जीवित किया। इन कथाओं के पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। यज्ञ करने से पहले हमारे हृदय में अभिमान नहीं होना चाहिए।
यज्ञ किसी के अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं होता, अभिमान का विकलन करने के लिए होता है। यज्ञ किसी के अपमान के लिए नहीं होता, यज्ञ सम्मान के लिए होता है। किंतु दक्ष ने भगवान शंकर जी का अपमान किया, सती का परित्याग किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका वध भगवान ने किया। और ऐसे व्यक्ति को बकरे का मुंह मिलता है। भगवान का यज्ञ कर रहा है और किसी जीव का अपमान कर रहा है, तो भगवान उसको बकरे का मुंह देते हैं। फिर वो बक बक करता ही रहता है, गाल बजाता ही रहता है, उसको शांति नहीं मिलती। जो जिह्वा भगवान के नाम कीर्तन के लिए दी गई है, वो जगत के बुराई भलाई के चक्कर में पड़ करके लोगों की इधर उधर की करता रहेगा। ये कथा से हमको ज्ञान मिलता है। इसके बाद में ध्रुव जी की कथा आती है। आज हमें श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की कथा कहना है, तो ये बीच में जितनी भी कथा है छोड़ना एक भी नहीं है, लेकिन उसका विस्तार नहीं करना है। आज ध्रुव जी की कथा करते हैं। ध्रुव माने होता है अटल, अचल, जो कभी टले नहीं, जो कभी चलायमान ना हो, सारा जगत जिसकी पूजा करे, जो भगवान का परम भक्त है, वो ध्रुव। मैत्रेय जी महाराज से जब प्रश्न किया विदुर जी ने, और इधर में आचार्य शुकदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान आप हमें उत्तान पाद के वंश में जो जो राजा हुए हैं उनकी कथा सुनाइए। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरिचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुव जाये उत्तान पादस्य। राजा उत्तान पाद के यहाँ पर ध्रुव ने जन्म लिया। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। सुरुचि प्रेयसी ही, सुरुचि बहुत प्रिय थी, लेकिन सुनीति नहीं, उसको अलग कर दिया। एक दिन दोनों को एक एक बेटा हो गया, सुनीति को ध्रुव और सुरुचि को उत्तम। उत्तम को खिला रहे हैं हमारे उत्तानपाद महाराज, इतने में ध्रुव जी पहुंच गए। उनका भी मन हुआ कि चलो मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं, लेकिन बगल में ही जो मौसी खड़ी थी ना, विमाता, मौसी को विमाता कहते हैं। ये अगर प्रसन्न हो जाए तो मां से भी बड़ी हो जाए, और कहीं नाराज हो जाए तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर डालती है। और उस विमाता ने हाथ पकड़ा और झकझोर दिया उस ध्रुव को, खबरदार अगर राजा की गोद में बैठने की चेष्टा की, उस गोद में तो वही बैठेगा जिसने मेरी कूख से जन्म लिया है। तूने तो दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। सुनीति को दुर्भागिनी बोल दिया, बहुत बुरा लगा। ऊपर से ये भी कह दिया कि मेरी कूख में कोई ऐसा वैसा जन्म नहीं लेता है, मेरी कूख से तो वही जन्म लेता है जो भगवान का भजन करके आया हो। ये सुरुचि कह रही है, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो पहले तुझे भगवान का तप करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि क्षस नृपाशम। जंगल में जाकर के तप करो, और भगवान जब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, उसके बाद तुम मरना और फिर मेरी कूख से जन्म लेना, तब तुम राजा की गोद में बैठ पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि सुनीति ने कहा था कि जाओ बेटा तप करो, लेकिन नहीं, तप की बात विमाता ने कही है,
मौसी ने कही है, सुरुचि ने कही है, तपसाराध्य पुरुषम। ऐसा लगा तीर की तरह, मानो हृदय को वेध दिया हो, हृदय की वेदना, हृदय में वेदना पैदा कर दी हो, हृदय को छलनी छलनी कर दिया। रोते रोते माँ के पास पहुंचे। सुनीति ने अपने बेटे को बहुत समझाया, सारा प्रसंग जान लिया। तब माँ ने कहा ठीक ही तो कहती है सुरुचि, मैं दुर्भागिनी हूं, तेरे जैसे बेटे का जन्म तो सुरुचि के गर्भ से होना था। लेकिन बेटा, कभी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है, जैसा वो करेगी वैसा भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर अच्छी कही है, बोले तपस्या वाली, तो तू जा और उसकी गोद में अगर एक बार तू बैठ गया तो ये राजाओं की गोद में बैठने की फिर इच्छा ही नहीं रहेगी। परमात्मा की गोद से कौन सा सिंहासन बड़ा है भाई। लेकिन संसार का आदमी कितनी बड़ी भूल करता है, जरा जरा सी बात के लिए, जरा जरा से पद के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए न जाने कितने काम करता है। भगवान की गोद में बैठने का प्रयास तो करता ही नहीं, कैसे काम चलेगा। चल दिया वो बालक जंगल की ओर, बिना गुरु के भजन में सिद्धि नहीं मिलती। प्रेम से बोलो राधे राधे। भजन करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, भजन नहीं किया तो सिद्धि नहीं। और भजन कब सिद्ध होगा, बोले जब गुरु मिलेगा। ठाकुर जी की प्रेरणा से श्री नारद जी उनके गुरु बने। नारद जी ने कहा वाह बेटा वाह, इतना बुरा लग गया मौसी का। अरे तुम्हारे खेलने कूदने का समय है, चलो मैं समझा दूंगा, आज से कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मान अपमान का ध्यान नहीं करना चाहिए। जो काम क्रोधादि गुणों को धारण करते हैं वो अधम व्यक्ति कहलाते हैं। कितनी अच्छी बात कह दी नारद जी ने। सदैव काम वासना बनी है, सदैव क्रोध में तैनात। जैसे कोई फौजी जो है ना बॉर्डर पर बंदूक ताने रहता है, ऐसे ही 24 घंटे क्रोध। ये अधम लोगों की पहचान, ये नीच लोगों की पहचान ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ध्रुव जी ने कहा बोले बाबा तुम उपदेश तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, लेकिन आपका ये पवित्र उपदेश मेरे हृदय में रुकता नहीं है। क्यों? बोले सुरुचा दुर्वचनोर बाणी भिन्ने श्रेयते हृदय। सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों ने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया। भाई कोई बात तभी तो टिकेगी जब पात्र सही होगा। अब फूटे पात्र में आपने दूध को दोहा तो वो कैसे रुकेगा, निकल जाएगा। तो आपका जो ज्ञान है ना विशुद्ध दूध की तरह है। लेकिन क्या करूं, मौसी के वचन रूपी बाणों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। ये जो आप ज्ञान देते हैं ना वो सारा का सारा निकल जाता है। तो ये 5 साल के, लेकिन ज्ञान इनमें बड़ा प्रखर है। उम्र से और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग 80 साल के हो जाते हैं तब तक ज्ञान नहीं आता, और बहुत से लोग छोटे से में से ज्ञान की बात करने लगते हैं, है ना। जान गए श्री नारद जी के ये तो ठेठ का बाबा है। बाबा तो आपने कई सुने होंगे, कोई ठेठ का, कोई चपेट का, कोई लपेट का, है कोई पेट का। इनका अर्थ आप वैसे ही मत समझना। पेट से ही बाबा होते हैं। जैसे प्रहलाद जी पेट में ही भगवान की भक्ति को ले लिए थे, ये पेट के बाबा थे। ध्रुव जी महाराज ठेठ के बाबा थे। नरसिंह मेहता चपेट के बाबा थे। लपेट के मान लो उनको, लपेट के।
वो क्या है, संत मंडली में लपट गए थे और चपेट के बाबा थे स्तुति क्षण। भरद्वाज मुनि ने शालिग्राम की पूजा करने के लिए कहा था। बाबा चले गए तीर्थ यात्रा और शालिग्रामों को उठा करके ले गए और जामुन तोड़ने लगे ऐसे फेंक फेंक के। वो सब नदी में चले गए, लौट के आए, बोले मेरे कहाँ है शालिग्राम भगवान। जब नहीं बताया तो फिर चपेट पड़ी, चिमटा पड़े, सो बाबा बन गए। बाबा कैसे भी बनो, उसका एक ही उद्देश्य है, भजन करना। जब संत लंगोटी लेता है तो भगवान के भजन की सौगंध खाता है कि हर क्षण प्रति श्वास